गजानन आओ गजानन तुमको हम तुमको हम बुलाए, आओ गजानन तुमको हम बुलाए, आओ गजानन तुमको हम बुलाए, आओ गजानन तुमको हम प्रभु के भजन आज तुमको हम बोला धनवान नहीं गुणवान बना दे, और इस कलयुग में कैसा रहना ऐसा मुकाम बना दे। और आज हम आपको हरि कीर्तन में बुला रहे हैं, आकर हमारा सुरताल सजा दे। इसलिए कहना आओ गजानन तुमको हम बुलाए, हो गजानन तुमको हम प्रभु के भजन तुमको हम बुलाए, कलयुग में हमारा मन माया में भटकता है, और आप बुद्धि के विधाता सबको ज्ञान देने वाले ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि नेक काम में मन लगे।
ऐसा न हो तेरा ए नमन भूल जा, राम नाम। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी भक्ति के कारण सारी दुनिया में ज्ञान का धर्म का झंडा लहराया, ऐसे हमारे गुरु महाराज के चरणों में 4 लाइनें पेश करने जा रहे हैं। गुरु की महिमा दुनिया गाए दुनिया के सारे वेद पुराण। आज तुम्हारे चरणों में दास बनकर आए हैं, नैया पार लगा दे, तेरे चरणों में आज हम आए हैं। करिश्मा करिश्मा इस दुनिया में तुम्हारा है गुरु महाराज। आज नमन कर रहे हैं तुम्हारे चरणों में, कर दो बेढ़ा। इसलिए कहना ए गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव गुरुदेव नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाते, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाते, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाते, आगे भी निभाया है।
इस दुनिया में, इस जीवन में गुरु के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहां तक भगवान ऐसे गुरुदेव हैं जो भगवान की रास्ता बता देते हैं, इनके चरणों में दया का खजाना है, ज्ञान का खजाना है। इसलिए कहना क्या, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, गुरु के चरणों में चला आज सवाली। कहा ये दुनिया तुझे कुछ नहीं दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। क्या बात, गुरु के चरणों में चला जा सवाली। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं दुनिया तुझे कुछ नहीं, दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। आइए नशे भजन सुनेंगे आप। समय का पहिया एक जगह न ठहरा, कि कई कीमती में घूमत लगा हटकी हटली रानी न माने किसी की एक, बन जाएंगे राम जी यही हमारे। राजा दशरथ को चौथे पन में पूर्व रत्न का भाग मिला है, और आज
उनकी राज तिलक की तैयारी में लगे राजा दशरथ और इस शुभ अवसर पर रानी के कई को भवन में जाकर रूठ कर बैठ जाती है। राजा दशरथ कारण पूछने जाते हैं, क्या होता है? कहा रानी, आज इस शुभ अवसर पर आपको क्या हो गया है? क्या? कहते हैं राजा दशरथ, क्यों न तुम मुझसे बात कर, कहा रानी, क्या दिल आपका किसी ने खाया है? क्यों न तुम मुझसे बात, क्यों न तुम मुझसे बात करती हो, क्यों न तुम मुझसे बात करती हो, क्यों न तुम मुझसे बात करती हो, दिल आपका किसी ने खाया है? क्यों न तुम मुझसे बात करती हो, क्यों न तुम मुझसे बात करती हो, क्यों न तुम मुझसे बात करती हो। और पूछ रहे हैं राजा दशरथ, बता दो क्या तेरे ख्यालों, हाँ बता दो क्या तेरे ख्यालों, हाँ बता दो क्या तेरे ख्यालों, छुपा है क्या तेरे सवालों में, छुपा है क्या तेरे सवालों में, छुपा है क्या तेरे सवालों में, बता दो मुझको क्या है तेरी कहानी, बता दो मुझको क्या है तेरी कहानी, क्या दिल आपका किसी ने खाया? रानी के कई राजा दशरथ को स्पष्ट जवाब देती है। कहा 14 वर्ष राम जी को वनवास और भरत को राज। राजा दशरथ अचंभे में पड़ गए। कहा ये कौन सा वर मांग बैठी हो रानी के कई? क्या हुआ? तुमने मांगा जो ये दिल ने कहा, भैया अरे वर जो आपने, अरे वर जो आपने वो कितना कठिन, रानी मैं भरत को राज जरूर दूंगा, मगर राम जी को वनवास मत दो। जय हो। गुजारिश करते हैं राजा दशरथ, और तुमने मांगा तो ये दिल ने कहा, अरे वर जो आपने वो कितना कठिन है, जो आपने मांगा,
तुमने मांगा राम जी क्या बात हो गई, मैं तो डूबा हूँ सोच में जो तू रिसा गई। और कहा क्या राम से तुमको प्यार नहीं रानी के कई, अरे राम से तुमको कोई प्यार जो नहीं, वर जो आपने मांगा वो कितना कठिन है। और पहले है राजा दशरथ आके कहा रानी के कई, सीने पे मेरे, सीने पे, सीने पे मेरे दर्द का सीला तूने, सीने पे मेरे दर्द का, सीने पे मेरे दर्द का सीला तूने, बन जाएंगे राम जी भरत को राज, बन जाएंगे राम जी भरत को राज, बन जाएंगे राम जी भरत को राज। कहा रोना ही रोना ही रोना ही रोना, रोना ही रोना किस्मत की बात है। कहा रोना ही रोना किस्मत की बात है, क्या बात, अरे रोना ही रोना किस्मत की बात है। अरे यादव समय का मेरा कितना कठिन है, यादव समय का मेरा कितना कठिन है, यादव समय का मेरा कितना कठिन है। आगे समय का भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी माता पिता के वचनों के कारण वनवास निकल जाते हैं और उनके साथ में लखनलाल माता जानकी भी बन जाते हैं। क्या हुआ रघुवर पर को चले, ठेका लेना ठेका, जंगल की ओर चले,
भगवान श्री राम वनवास निकले, सारे अयोध्यावासी अचंभे में पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ इस राजघराने में? रानी कैकेयी ने रामचंद्र जी का वनवास मांग लिया। विचार करते हैं क्या हुआ। क्या रूठ गयो री